है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासर चैनल पे। आज हम लिबरल ह्यूमनिज़म के बारे में बात करेंगे। ये एक मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है और ये हेल्प करती है हमको लिटरेरी टेक्स्ट को समझने में। हर थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होती ही है। ये थ्योरी बेस है इंसानों के ऊपर और उनकी कुछ कमियां जो सोसाइटी के ऊपर नज़र आती हैं। जैसे जैसे साइकोलॉजी बढ़ी, अलग अलग डिसिप्लिन्स आए, ये भी ह्यूमनिज़म की बात करती है जो कि एक साइकोलॉजी में टॉपिक है और ये बताता है इंसान के नेचर के बारे में, उसके हकों के बारे में और क्या क्या उससे उजागर होता है। लिबरल ह्यूमनिज़म की बात करें तो ये बहुत पुराना टॉपिक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आता रहा है। इसका मेन फोकस ये है लिटरेचर के ऊपर कि वो इंसान को स्टडी करे। लिबरल ह्यूमनिज़म के रूप में कौन कौन थे इसको उजागर करने वाले? सबसे पहले नाम आता है एफ डी मॉरिस का, जो 1840 में उन्होंने इस थ्योरी को लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया। उनके हिसाब से लैंग्वेज जो लिटरेचर में यूज़ होती है उसका रियल मोटिव यही है कि वो लिबरल ह्यूमनिज़म को ला सके। आइए रिचर्ड ने इसको और उजागर किया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की किताब में, जो कि 1929 में आई। उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया कि टेक्स्ट को क्लोजली रीड करना चाहिए बिना उसकी हिस्ट्री जाने। एफ आर लुइस और क्यू डी रॉक ने डेवलप किया। उनका कहना था कि लैंग्वेज की स्टडी और हिस्टोरिकल फैक्ट या फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल को साइड में रख के करने चाहिए। 1960 के अंदर इस थ्योरी को नए फॉर्म में इस्टेब्लिश किया गया और बताया गया कि ये कैसे लिटरेरी स्टडीज़ से जुड़ी हुई है। और फिर ये थ्योरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आई। अब इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो सोक्रेट्स ने कहा था कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जानने में एरिस्टोटल ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। इन्वेस्टिगेट करते रहे कि आखिर इंसान क्या है, क्या उसको देखना चाहिए, कलात्मक रूप से देखना चाहिए या मोरालिटी यानी कि सही मायने में किसी काम को करने के रूप में। उन्होंने थ्योरी दी कि हमें सब्लिमिटी खूबसूरती को उजागर करना चाहिए। इंग्लिश में ये ट्रेडिशन रहा है कि वो लिबरल ह्यूमनिज़म को साथ साथ रखते हैं। लिबरल मतलब आज़ादी और ह्यूमनिज़म इंसानियत। तो आज़ादी के साथ इंसानियत निभाई जाए वही इम्पॉर्टेंट है। और भी ऑथर्स हैं इस केस में। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर ने मॉरल आइडियाज़ को खास तवज्जो दिया। उन्होंने कहा कि लिबरल ह्यूमनिज़म जो है वो चीफ कॉन्सेप्ट रहा है वर्क का। आर्नोल्टो खास सपोर्टर रहे हैं आदर्शों के। उनका आइडिया था कि वर्ड्स जो हैं, शब्दों को बिल्कुल आइडियल यूज़ करना चाहिए। उन्होंने टचस्टोन मेथड को इजाद किया, जिसका हम पहले की वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, ज़रूर देखिएगा। और टचस्टोन मेथड से उन्होंने समझाया कि कैसे कोई वर्क को जज करना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। पास्ट चीज़ों को देखिए कैसे एशियंस ने, पुराने राइटर्स ने कैसे यूज़ किया है। एलियट की बात करें तो वो भी एक आदर्शवादी थे। उनका भी कहना था कि लिटरेचर को आदर्श ज़रूर सिखाने चाहिए। उनके सभी वर्कों में ये बात साफ नज़र आती है। ना सिर्फ आदर्श बल्कि अध्यात्म को भी उन्होंने खास जगह दी है। एफ आर लुइस की बात करें तो वो जॉनसन का साथ देते हुए और आर्नल्ड की बात पे पूरी तरह सहमत हैं कि आदर्शों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं 10 उन खास चीज़ों की जो लिबरल ह्यूमनिज़म को उजागर करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बताया कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर का क्या मतलब है, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्या ये हमें देता है। पहले पॉइंट पे आए तो लिटरेचर समय के हाथों बंधा नहीं है। ये किसी एक एज को उजागर नहीं करता, बल्कि ये तो सभी एजों से बना हुआ है। हर वक्त हर दौर में ये काम आता है। दूसरी बात करें तो ये जो टेक्स्ट है ये अपने आप में ही प्लेस किया जा सकता है। किसी सोशल या पॉलिटिकल या कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इससे नहीं जुड़ा। टेक्स्ट को आप टेक्स्ट की तरह ही पढ़ें।
अपने मन में पहले से ही कोई भ्रांतियाँ ना लाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगला पॉइंट कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को आप बहुत ही क्लोज रूप से देखें उसके अंदर क्या लिखा है, उसको वैसे एनालाइज करें। कुछ शब्दों को या कुछ भ्रांतियाँ अपने मन में पहले से ना लाएं। अगला पॉइंट कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो लगभग एक जैसा ही होता है। वही भावनाएं होती हैं, वही इमोशंस होते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें इनोवेशन की कोई जगह नहीं, अंदाज़े बयां ही खास है। अब अंदाज़े बयां की बात आती है तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि इंडिविजुअलिटी सब में होती है। हर चीज़ में एक अलग बात ज़रूर होती है जो एनवायरनमेंट और सोसाइटी उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। जिसको महान बनना होता है वो महानता की ओर अग्रसर हो जाता है, भले ही वो बुरे कामों में हो या अच्छे कामों में, लेकिन महानता ज़रूर आ जाती है। अगला पॉइंट कहता है कि लिटरेचर का पर्पज़ यही है, यही मेन उद्देश्य है कि वो आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा उजागर करे, एनहेंस करे, बढ़ाए और उन्नति की ओर ले जाए और आपको सही आदर्श दे। लिटरेचर हमेशा सिंसियर होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, उसके अंदर भाषा भद्र होनी चाहिए। हाँ, भद्रता के चक्कर में आप क्लीशे ना बने, बहुत ही रूढ़िवादी बातें बार बार ना कहें। और आप नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी बात साइलेंटली कहें तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही लिटरेचर का मतलब है। सीधे सीधे कह देने से वो बहुत सादी हो जाती है। शांति से अगर कोई बात समझाई जाए किसी एक्ट द्वारा, किसी कहानी द्वारा, तो ही उसका असर पड़ता है। आखिरी पॉइंट ये है कि क्रिटिसिज्म इसीलिए दिया गया है ताकि टेक्स्ट और रीडर, पाठक और पुस्तक के बीच जुड़ाव हो सके। इसके अलावा क्रिटिसिज्म का और कोई मकसद नहीं। अंत में हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी बहुत प्रैक्टिस करी जाती है ताकि टेक्स्ट को हम कंप्लीटली समझ सकें, इंसानियत के रूप में, ह्यूमनिज़म के रूप में। यही था लिबरल ह्यूमनिज़म। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।